तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के जो के चरण नवाऊं शीश। तो गुरु पूनम को सुमिर के ए जी गुरपद शीश नवाई मैया सुमिरी सरस्वती सुकंठ विराजो। तो आ जाइए बोलते हैं सभी भक्त 2 लाइन का पावन नाम। कि सतगुरु ने जगाई गई ओ हमारी निंदिया सतगुरु ने। सतगुरु ने सतगुरु ने सजाए दिया जब बिंदिया सतगुरु ने। लोभ मोह को मरम न जाना लोभ मोह को मरम न जानो। अमृत की बहाई गई बड़ी सी नदिया सतगुरु ने। सतगुरु ने जगाए दिया वजवंतिया सतगुरु ने। आशा छोड़ी वासना छोड़ी आशा छोड़ी वासना छोड़ी
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। आइए समस्त दूर दराज है विश्वंतिगढ़ भगवान बाबा एवं पिता के समान बैठे हुए बुजुर्ग, इस कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे संत गुरुदेव भगवान एवं संतगढ़, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता एवं बहनें, प्यार करने योग्य बच्चों, आपके इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का आज चतुर्थ दिवस यानी कि चौथा दिन, बड़ी ही सुंदर भक्त और भगवान के बारे में चर्चाओं को श्रवण करते चले आ रहे हैं आप लोग। अभी बड़ी ही सुंदर प्रभु की चर्चाओं को श्रवण किया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर महाराज परीक्षक जो है वो प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मुझे एक बात बताओ, भगवान श्री हरि स्वयं दीनहीन की भांति राजा बलि के यहाँ पर दान मांगने के लिए क्यों गए? सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि ये राजा जो है प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा बलि हुए हैं। एक समय की बात, जिस समय देवता और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, जब युद्ध होने के पश्चात में देवराज इंद्र जो थे उन्होंने अपनी वज्र शक्ति मार करके राजा बलि को मूर्छित कर दिया। जब राजा बलि को मूर्छित किया है, उसी समय गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवित किया। कहते हैं देवी और दैत्यों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? ये कोई अलग संतान नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो देवी देवताओं में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और राक्षसों की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। यानी देवी और दैत्यों की माताएं अलग अलग थी और पिता एक थे। महाराज, एक समय की बात, जब इनके यहाँ पर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो बहुत परेशान हो गए। विचार कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, भला इस राज्य का अधिकारी कौन बनेगा?
दोनों ने घोर तपस्या की। जब तपस्या की है तो भगवान ने कहा कि हे महाराज, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूं, तो मुझसे कुछ वरदान मांग लो। कहने लगे, मैं वरदान अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो जो तुम्हारे जैसा पुत्र हमारे घर में पैदा हो। भगवान कहने लगा, हमारे जैसा तो तीनों लोकों में भी नहीं मिलेगा। हमारे जैसा तो तीनों लोकों में भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर तुमने इतनी कठिन तपस्या की है तो मैं स्वयं तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो बावन भगवान का भेष धारण किया। जब उनके घर में